हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन से क्या करेंगे हम? एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर चल रहा है और हम स्टीफन्स रिडक्शन कर कर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। देखो, स्टीफन्स रिडक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है और ये नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप एल्डिहाइड बना सकते हो, आप कीटोन नहीं बना सकते। याद रखना, स्टीफन्स रिडक्शन में रिडक्शन होगी क्योंकि ये स्टीफन्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, एक केमिस्ट ने दिया था, तो इसका नाम स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वो है नाइट्राइल से। हम एक नाइट्राइल कंपाउंड लेंगे, उसके ऊपर हम कुछ रिएजेंट यूज करेंगे। रिएजेंट होगा मैं लिख देता हूँ और उसको स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो स्टीफन्स रिडक्शन कहाँ से बनेगा? नाइट्राइल से बनेगा। तो नाइट्राइल सबको पता होगा, नाइट्राइल क्या होता है। नाइट्राइल तुम्हें याद होगा, ऐसा होता है CH3C और ट्रिपल बॉन्ड N। ये एक नाइट्राइल है। तो इस नाइट्राइल से हमें एक एल्डिहाइड बनाना है। हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तो मिस्टर स्टीफन ने सोचा क्यों ना +2 वाले बच्चों के सिलेबस के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने बोला चलो मैं एक रिएक्शन कर देता हूँ। मैंने क्या लिया? SnCl2 और HCl, इन दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा दो। वो बोलता क्यों करवा दो? क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है। दूसरी बात कि +2 को बच्चों को भी कोई सिलेबस दे देंगे याद करने के लिए। तो उन्होंने नाइट्राइल का SnCl2, SN होता है क्या? टिन क्लोराइड, और HCl दोनों के साथ रिएक्शन करवा दिया। दोनों के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा? जहाँ पर भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिले वहाँ का बॉन्ड तोड़ दो। तो क्या होगा? स्टार्टिंग में पहले क्या होगा? पहले स्टार्टिंग में यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा होगा और इन दोनों का बॉन्ड टूटा है तो दोनों को एक एक H दे दो। स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है तुमने? अभी मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, अभी ट्रिक समझ लो। तो ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तोड़ दो। एक बॉन्ड, दो तो इकट्ठे नहीं तोड़ सकते ना, पहले एक तोड़ो। दो तोड़ने भी क्यों हमें? एक तोड़ो तो इसका एक बॉन्ड कम हुआ, इसका एक बॉन्ड कम हुआ, तो दोनों को एक एक H दे दो। अब ये H आया कहाँ? HCl से आया। मैकेनिज्म में सीखोगे। दोनों को एक एक H दे दो। सही है जी, दोनों को एक एक H दे दिया तो ये क्या बना बच्चों? ये बना एक इमीन। ये क्या बना? एक इमीन बना। अमाइन नहीं बना, इमीन बना। अब क्या करेंगे हम? इस इमीन की कर दो हाइड्रोलिसिस। इस इमीन की कर दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। वाटर तुम्हें पता कैसा होता है? ऐसा होता है ना, H2O, ऐसा होता है ना वाटर। ऐसा होता है ना वाटर ऐसा ही तो होता है बच्चों। वाटर ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है। क्या करो, देखो यहाँ से ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ से ये तोड़ दो, यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ो। देखो यहाँ से NH अलग निकल गया जाएगा, यहाँ से कौन निकलेगा? NH अलग निकलेगा, यहाँ से NH अलग निकलेगा और यहाँ से ये 2H अलग निकलेंगे। यहाँ से 2H निकले, इन दोनों को 2H दिए तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा। अब देखो, अब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटे तो इसका 2 बॉन्ड कम हुए होंगे, इसके भी 2 हाइड्रोजन गए तो इसके भी 2 बॉन्ड कम हुए होंगे, तो ये 2 इसके पास चले गए और ये अकेला इसके पास आ गया। तो क्या बना मेरे पास? CH3CH और डबल बॉन्ड O, बनाना एल्डिहाइड। ट्रिक समझो, क्या करना है? पहले HCl के 2 HH यहाँ दे दो, एक बॉन्ड तोड़ो, दोनों HH दे दो। H तोड़ने के बाद इमीन बना तो हाइड्रोलिसिस कर दो। वाटर को तोड़ो, ऐसे 2 H दे दो इन दोनों को। ये जो बच्चे डबल बॉन्ड इधर बढ़ेंगे, ये बच्चा, इसके 2 बॉन्ड टूटे हैं तो इसके भी 2 टूटे, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो ऐसे आपके पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अब ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म समझ लो। अब ये बना कैसे, इसका बच्चों मैकेनिज्म भी समझ लो। कैसे बना मैकेनिज्म समझ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैकेनिज्म कैसे बना। और ये सारा काम जो है वो करने वाला है SnCl2। देखो SnCl2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो जो SnCl2 है ये ऐसे बना होगा, तुम्हें पता होगा, SN+2 और 2Cl-, समझते हो ना? SN+2 और 2Cl- ऐसे बना होगा। क्लियर है? अब तुम यहाँ देखो, ये SnCl2 ही काम करे। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड में बंधे हुए हैं, बट इसमें से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ रहा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा होगा।
सही है जी। इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत तो देखकर तो Sn+2 का दिल बड़ा दर्द दुखता है। Sn+2 को लगता है कि यार मैं अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं। वो बोलेगा तू तो पहले ही भैया पॉजिटिव चार्ज पे है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन से कहाँ आए। तो उसने बोला नहीं, मेरे पास कुछ सेविंग्स है दुनिया की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने Sn+2 में से अपनी सेविंग्स निकालता हूँ। मैं बहुत गरीब लग रहा हूँ ऊपर से, बट मेरे पास जितना है मैं उतने में से भी कुछ निकाल सकता हूँ। तो उसने बोला मैं क्यों ना ऐसा बना दूँ, मैंने अपने 2 की कमी थी, मैं और 2 दे दूँ तो 4 की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास जाएंगे भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, क्यों नाइट्रोजन के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत किसको है, कार्बन को है। तो कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स अगर गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास गए तो तुम समझो कार्बन के पास कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास। तो कार्बन के पास भी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कार्बन के पास क्या होगा, कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, समझे ना। ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा CH3C डबल बॉन्ड N, इसके पास तो नेगेटिव है ही, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड टूट जाएगा एक, समझ रहे हो ना। ऐसा समझ लो, इधर आया वो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए, उसने बॉन्ड इधर टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गए। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन सी के पास गए क्योंकि वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब समझो क्या होगा, इतनी बात समझ में आई। अब जो ये HCl पड़ा है, ये HCl आएगा गेम में। ये HCl के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोल्स लेंगे। तो 2 HCl है, देखो एक HCl एक H+ दे सकता है, 2 HCl 2 H+ दे सकते हैं, 2 H+ दे सकते हैं। अब 2 H+ मतलब इनको चाहिए, अंधे को चाहिए आंखें। अब ये अंधा, इसको आंखें मिल रही नेगेटिव चार्ज में, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, एक गया तो एक गया यहाँ पर, दूसरा भी गया तो दूसरा गया। 2 कहाँ से आए, 2 मोल्स ले लिए तो 2 H+ आए, समझ रहे हो ना बात मेरी। 2 मोल्स तो 2 H+। अभी वही कंपाउंड बन गया ना, हमने एक बॉन्ड तोड़ के H दे दिया था। मैकेनिज्म ऐसा चलता है, सिंपल तो यार ट्रिक करने के लिए याद रखो, अगर मैकेनिज्म आए तो ऐसे करना है। अब क्या होगा, अब बनेगी हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगी, अब होगी हाइड्रोलिसिस, वही बात। अब H और 2, ये 2 दे दो इसको, इधर वाले को तोड़ो NH और H, ये बन जाएगा NH3। इसके डबल बॉन्ड हुए तो ये O इसको दे दो, तो फिर क्या बनेगा H3C डबल बॉन्ड O और H। हाइड्रोलिसिस तो बड़ी सिंपल है, ये तो कर ही सकते हो तुम। ऐसे आपको नाइट्राइल से स्टीफन्स रिडक्शन के द्वारा आपको क्या मिला, आपको मिला एल्डिहाइड। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में अगली रिएक्शन के साथ। तब तक आप इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करें, पीछे से बुक के क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस करें। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।